आइए अब देखते हैं ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे कलाइयों पर लगाया जाता है। इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। इसे आप या कोई भी व्यक्ति खुद ही लगा सकता है। इसका जो बटन है वो ध्यान रखें कि इसको बटन को आपको कलाइयों के अंदर की तरफ रखना है, इस तरह। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रोड भी पहना जा सकता है। बहुत ढीला भी नहीं पहनना है, बहुत टाइट भी नहीं पहनना है। बस इतना हो कि ये स्किन के साथ सटा हुआ होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोड का हिस्सा बटन के नीचे वाला स्किन के कांटेक्ट में होना चाहिए, यहाँ गैप नहीं होना चाहिए नीचे। इसके बाद ये जो केबल हैं, इन केबल्स को लगा देना है और इस केबल के जो दूसरे सिरे हैं उन्हें हमें लगाना है हीली डिवाइस में। तो ये इस तरह से लग गया और ये इस तरह से इलेक्ट्रोड लग गए। तो इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं और इसको आप अपनी शर्ट पॉकेट में या कहीं भी क्लिप को लगा सकते हैं। इतना ही आसान होता है इन इलेक्ट्रोड को यूज़ करना। इसे जब निकालना हो तो निकालते समय कभी तार से ना खींचे, इसको यहाँ से निकालें। प्लास्टिक के मोटे हिस्से से पकड़ कर निकालें। ऐसे ही जब यहाँ से निकालें तो इसको भी तार से कभी ना खींचिए, अंदर की तरफ से पकड़िए ताकि इसकी वायर डैमेज ना हो। इस तरह से इसको निकाला जा सकता है और निकालने के बाद वायर को आप एक रोल बना के रखिए, तो ये तारें कभी उलझेंगी नहीं, खींचेंगी नहीं। इसका सिंपल तरीका है, इस तरह से आप इसका रोल बनाइए और जब थोड़ी सी लेंथ बचे तो इसे इसके अंदर से घुमाकर यूँ निकाल लीजिए। तो इस तरह से रखेंगे तो ये वायर आपकी ख़राब नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रोड को उतारेंगे तो इसे निकालने के बाद इसका ये हिस्सा इस पर वापस ही चिपका देंगे जैसा आपको चिपका हुआ कंपनी से आया हुआ था। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड वायर की लाइफ काफ़ी लंबी रहेगी। अब हम देखेंगे स्टिकी इलेक्ट्रोड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। स्टिकी इलेक्ट्रोड्स प्लास्टिक की एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, जिन्हें मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ और वापस इसी पर लगा के रख सकता हूँ। इन्हें धूल मिट्टी से बचाना होता है, अगर धूल मिट्टी इस पर लगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। इसे लगाने का तरीका यह है कि सबसे पहले इस पर आप केबल लगा लीजिए और इसे केबल के साथ ही उठाइए। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथ से छूट के गिरेगा नहीं। ज़मीन पर गिरते ही इसमें डस्ट पार्टिकल्स लग जाते हैं, ख़राब हो जाता है। और जहाँ इसको अप्लाई करना है उस जगह पर आप इसको चिपका दीजिए। लोकल पेन के केस में ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो दर्द की जगह के, जैसे कलाइयों में दर्द के लिए लगाना है तो कलाई के दाएं बाएं इसको आप ऐसे लगा दीजिए। तो इस तरह से आप इसे लगाएंगे। कलाई में दर्द वाला हिस्सा बीच में है, माइक्रो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। जब आप इसे निकालेंगे तो निकालते समय इसे वैसे ही निकालना है, धीरे से निकालना है। ऐसे आप निकालिए, केबल मत निकालिए, केबल लगे रहने दीजिए। केबल आप कब निकालेंगे? जब आप इसको ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप पे रख देंगे, इसके बाद आप केबल निकाल लीजिए। नहीं तो होता क्या है कि ये हाथ से छूट के नीचे अक्सर गिर जाते हैं और इस पर डस्ट पार्टिकल लगते हैं तो इसका गम ख़राब हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए
और कभी भी इसे वापस प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप के ऊपर ही चिपकाएं, कागज़ के ऊपर ना चिपकाएं, कहीं और ना रखें, और इसके बाद इसको निकाल लीजिए। तो इस तरह यूज़ करेंगे तो इसकी लाइफ इतनी होगी कि कम से कम 50-60 बार आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ध्यान देने की बात है कि अगर किसी को स्किन डिसीज़ की समस्या है, उनके लिए अगर ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति पे इस्तेमाल ना करें। ये हीली के बैक ऑफिस में शॉपिंग में ये 300 रुपये के 4 मिल जाते हैं। तो अगर किसी स्किन डिसीज़ या किसी ऐसे व्यक्ति पर यूज़ कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम किसी और को लग सकती है, तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें वो इलेक्ट्रोड दूसरे पर्सन पे। उसको ख़रीद के इसके अलावा एक पेयर मिलता है हमें ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड का। ये कानों में ईयर लोब्स पे लगाया जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे ये वाइट कलर के गोल पैड लगे हुए हैं, और ये पैड आपको स्पेयर में भी मिलते हैं। तो जब ये मैले हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो इन्हें निकाल कर इसमें से एक ऊपर और एक नीचे ऐसे लगाया जा सकता है। ये स्पेयर में भी मिल जाते हैं, हीली शॉप पर भी मिल जाते हैं।